और मैं एक कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड से आती हूँ। मतलब मेरे घर में ना आर्मी का कोई है, ना नेवी का कोई है, ना एयरफोर्स का कोई है। तो मेरे हाथ में मेरे घर वाला बिजनेस था। जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन की, मेरे हाथ में मेरे पास 2 जॉब्स थी और एक मेरे मन के अंदर इच्छा थी, छोटी सी इच्छा थी कि एक दिन मैं भी शायद आर्मी के अंदर ऑफिसर बन सकती हूँ। बहुत छोटी सी इच्छा, नथिंग ह्यूज। मेरे पास 3 चॉइसेस खुली थी। या तो मैं बिजनेस ज्वाइन करके एक आराम की जिंदगी जी सकती हूँ, बिकॉज मेरे पापा और मम्मी का एक वेल एस्टैब्लिश्ड जिंदगी थी। या फिर मैं दो जॉब जो मुझे मिली थी, विच वॉज इन मुंबई एंड वन वॉज इन नोएडा, तो वो 2 जॉब करके एक लैविश लाइफ जी सकती थी। या फिर मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट चुनूं जो आज तक किसी ने मेरे फैमिली में नहीं चूज किया। तो आई चूज आर्मी। आई गेट बैक टू बाय। सो आफ्टर दैट मैंने 1 साल OTA गया में ट्रेनिंग की है। गया, बोध गया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उधर मैंने 1 साल ट्रेनिंग करी है। नाउ आई एम सर्विंग इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो अभी आपने जो एक वीडियो देखा वो कारगिल के बारे में, जो कि 1999 में हुआ था। तो कारगिल के बारे में शायद हम सब ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, पर मैंने कहीं पढ़ा है कि एक इंसान को अपने इतिहास से सीखना चाहिए, अपने प्रेजेंट में मेहनत करनी चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए उसी वजह से तैयारी करनी चाहिए। आई जस्ट रिपीट, learn from your history, work hard in your present and that will lead to a successful future. तो प्रेजेंट और फ्यूचर आप और मैं, ये था इतिहास, जिससे हमने बहुत कुछ सही और बहुत कुछ गलत सीखा। पर अब प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देना चाह रही हूँ, तो आई गेट टू नो कि यहाँ पे 10th और 11th के स्टूडेंट्स है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये ना 12th के भी है क्या? 12th के लिए, ओके। तो ये वो टाइम होता है जब हम एकदम एपिटोन पे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि क्या करें। मम्मी पापा बोलेंगे कि डॉक्टर बन जाओ, मन करेगा नहीं कुछ और कर लेते हैं, दादा दादी कुछ और बोलेंगे, टीचर्स कुछ और बोलेंगे। तो वो जो कंफ्यूजन होता है ना, उसके अंदर एक सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, करेक्ट। वो सही डिसीजन में बहुत बार इंसान डगमगा जाता है, बहुत बार गलतियां हो जाती है, विच इज ऑल्सो फाइन। तो उसमें अगर मैं आज आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन, लीड योर फ्यूचर विद स्ट्रेंथ, पर्पस एंड पॉसिबिलिटी। तो मैं एक क्वेश्चन से चालू करना चाहूंगी। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज स्ट्रेंथ? सिंपल सा वर्ड है, बचपन में सीखते थे। स्ट्रेंथ क्या होता है? बोलो बोलो, ताकत बोला ना, आई थिंक। बोलो बोलो, आपका नाम क्या है? पहले आपका नाम बताइए। हाँ जी, आसमा। कि मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा नहीं थे, तो आज मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। कह रही थी मम्मी मेरा पेट में दर्द है। कर सकते थे ना? कर सकते थे? हाँ या ना तो बोलो। कर सकते थे ना? बट उस कंफर्ट जोन से निकल के आज आप स्कूल आए हैं। स्कूल में आपने पढ़ाई करी है। पढ़ाई क्लास में भी चॉइस होती है, पूरे दिन क्लास में बैठ के। तो इंडियन आर्मी का एक मोटो है, लाइफ ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाई लाइफ ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी? बिकॉज हमारे पास सब कुछ है। वी सर्व इन द एयर, वी हैव हेक्टर्स। वी सर्व हियर आई एम इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो एक मूवी के अंदर आपने देखा होगा, तोप के बड़े बड़े गोले छूट रहे थे, देखा था ना मूवी में? दैट इज आर्टिलरी एंड उसके अंदर आई सर्व। तो मेरी जो यूनिट है उसका काम है, जो इन्फेंट्री है, जो आगे जा रहे हैं लड़ाई करने, उनको पीछे से फायर पावर प्रोवाइड करना, कि अगर सामने वाला हम पे फायर कर रहा है तो हम उसके डबल। स्टेम एंड एविएशन, स्टेम माने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और एविएशन मीन्स पायलट बनना। तो स्टेम के अंदर हमारी जितनी भी साइंस रिलेटेड आता है, तो अगर आप 10th के हैं तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो ये साइंस रिलेटेड जो जितनी भी चीजें आती है वो इसमें आती है। फ्रॉम हियर, इफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास एंड नॉट स्लीपिंग, if you are actually working hard on your personal growth, if you are vital using your parents money in a good way, that is patriotism. क्योंकि आप पे जो पैसा नेशन ने इन्वेस्ट किया है, you are using